क्या होगा अगर हमारे सूरज के बारे में हमारी सारी जानकारी गलत निकली? सदियों से हम इसे केवल गैस का एक गोला मानते आए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का एक छोटा समूह कुछ अलग दावा करता है। कुछ तरल पेश है द लिक्विड सन थ्योरी, सूरज के तरल होने का सिद्धांत। गैस बिखर जाती है पर तरल अपना आकार बनाए रखता है। सूरज किसके जैसा दिखता है? इन सनस्पॉट्स को ध्यान से देखिए, ये बादलों जैसे बिल्कुल नहीं लगते। ये थ्योरी कहती है कि सूरज लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन से बना है। चलिए सौर मंडल की इस सबसे अजीब थ्योरी की गहराई में चलते हैं। सनस्पॉट्स बिल्कुल किसी तरल समुद्र में उठने वाले भंवर की तरह व्यवहार करते हैं। गैस के गोले की कोई सतह नहीं होती, लेकिन हमें सूरज की एक स्पष्ट सतह दिखती है। ये ग्रैन्यूल्स, क्या ये गैस के गुब्बारे हैं या खौलता हुआ तरल लोहा? साल 2006 में हमने सूरज पर लहरें उठती देखीं, जैसे पानी में पत्थर फेंका गया हो। सूरज के केंद्र का दबाव किसी भी गैस को तरल में बदलने के लिए काफी है। सूरज से निकलने वाली रोशनी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, जो अक्सर गैसों से मुमकिन नहीं। ऐसी रोशनी अक्सर ठोस या तरल ब्लैक बॉडीज से ही पैदा होती है। अगर सूरज तरल है, तो उसने अपने वायुमंडल को कैसे थाम रखा है? लैब में हम अत्यधिक दबाव का उपयोग करके हाइड्रोजन को धातु में बदल सकते हैं। तरल धात्विक हाइड्रोजन एक सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। एक तरल धातु का केंद्र सूरज की विशाल चुंबकीय शक्ति को अच्छी तरह समझा सकता है। पृथ्वी का चुंबकत्व तरल से आता है, तो सूरज का क्यों नहीं? तरल पदार्थ इन चुंबकीय लूपों को टिके रहने के लिए एक मजबूत आधार देता है। सौर भूकंपों का अध्ययन बताता है कि सूरज का अंदरूनी हिस्सा बहुत संघन है। घनत्व मायने रखता है। गैस से बना सूरज इतना स्थिर नहीं रह सकता। सूरज की अलग अलग गति से घूमने की आदत इसके तरल होने का संकेत है। अगर सूरज तरल है, तो ग्रहों के जन्म की कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। हो सकता है कि ग्रह सूरज से ही निकले हुए तरल हिस्से हों, जो अब ठंडे हो चुके हैं। धूमकेतु सिर्फ पिघलते नहीं, वे सूरज की सतह से टकराते हुए लगते हैं। एक तरल तारा गैस के गोले के मुकाबले गर्मी को बहुत लंबे समय तक रोक सकता है। अगर हमारा सूरज तरल है, तो ब्रह्मांड के अरबों सितारे भी तरल हो सकते हैं। व्हाइट ड्वार्फ को तरल क्रिस्टल माना जाता है। क्या हमारा सूरज उनका छोटा भाई है? सौर हवाएं, क्या ये एक विशाल तरल समुद्र से होने वाला वाष्पीकरण है? ये एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरे अंतरिक्ष विज्ञान के नियमों को फिर से लिख सकता है। लेकिन मुख्यधारा का विज्ञान कहता है कि यह नामुमकिन है। गुरुत्वाकर्षण और गैस का दबाव, यही वो संतुलन है जो सितारों को थामे रखता है। गैस फैलना चाहती है, गुरुत्वाकर्षण उसे कुचलना। यह एक निरंतर चलने वाली जंग है। ज्यादातर वैज्ञानिक लिक्विड सन थ्योरी को केवल एक कल्पना मात्र मानते हैं। लेकिन इतिहास के कई महान विचार शुरू में अजीब ही कहे गए थे। सच को इस बात से फर्क नहीं पड़ता
कि दुनिया उस पर विश्वास करती है या नहीं। पुराने मॉडल आज भी सूरज की सटीक चमक को समझाने में संघर्ष कर रहे हैं। क्या तरल हाइड्रोजन ही इस सौर पहेली का आखिरी हिस्सा है? कल्पना कीजिए हजारों मील गहरे तरल प्रकाश के महासागरों की, विशाल पर्वत जैसी संरचनाएं जो गैस के गोले में कभी नहीं बन सकती। हमने सूरज पर प्लाज्मा बारिश देखी है, क्या गैस कभी बरस सकती है? सूरज के केंद्र में एक ऐसा दिल हो सकता है जो पृथ्वी की किसी भी धातु से सघन है। बृहस्पति एक गैस का दानव है, लेकिन सूरज शायद एक तरल दिग्गज। एक दिन कोई प्रोब शायद सूरज की असली सतह से टकराकर हमें सच बताएगा। ब्रह्मांड के सबसे अनोखे तरल से बना एक चमकता हुआ सितारा। यह वही सूरज है जिसे हम रोज देखते हैं, पर एक गहरे राज के साथ। तरल या गैस, यह बहस आज भी सूरज की तरह सुलग रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही और रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें।